हेलो एंड वेलकम टू डीके गुरु ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल डीके गुरु ट्यूटोरियल में आप सभी सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं या अगर आप पीएचडी क्वालिफाई हैं तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार न्यूज निकल कर आया है गुजरात से। दोस्तों, कुल मिलाकर 780 असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए बहाली निकाला गया है। बिना देर किए मैं आपको लिए चलता हूं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर जो रिलीज किया गया है गुजरात हायर एजुकेशन की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन है जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर यहाँ पे 780 असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए बहाली निकाला गया है, जहां पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 1 दिसंबर 2020 से 21 दिसंबर 2020 तक। उसके बाद जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन के नीचे आते हैं, यहां पे आपको देखने को मिलता है क्वालिफिकेशन। सबसे पहले यहां पे ये क्लियर कर दिया गया है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आप इंडियन सिटीजन हो यानी कि भारतीय हो। उसके बाद आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखते हो यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार। अब ये रेगुलेशन क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मोटा मोटी आप जान लीजिए कि आपके पास पीजी में यानी कि मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए। साथ में आप नेट क्वालिफाई हो या फिर गुजरात सेट क्वालिफाई हो या फिर पीएचडी क्वालिफाई हो। इस तीनों में से अगर जबकि आप कुछ भी हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि पीजी प्लस नेट भी चलेगा, पीजी प्लस गुजरात सेट भी चलेगा और पीजी प्लस पीएचडी भी चलेगा। नीचे जैसे ही आप आते हैं, यहां पे आने के बाद आपको ढेर सारा और यहां पे चीजें देखने को मिलता है जो कि मैं यहां पे नहीं डिस्कस कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता है मेरे लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको डाउनलोड करके जरूर पढ़ लेना। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिरकार कैसे यहां पे मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा। दोस्तों, ये मेरिट यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा, यानी कि आपका देखा जाएगा ग्रेजुएशन में मार्क्स। आप जितना मार्क्स ग्रेजुएशन में लाए होंगे उसी के आधार पे यहाँ पे आपको वेटेज मिलने वाला है। मैक्सिमम वेटेज ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे 21 है, लेकिन आप कितना परसेंट मार्क्स लेकर आए हैं ग्रेजुएशन में ये डिपेंड करता है कि इस 21 में से आपको कितना मार्क्स मिलेगा, जो कि आप यहां से देख सकते हैं। इसी तरीके से आपका देखा जाएगा पीजी का मार्क्स। अब पीजी में आप कितना प्रतिशत मार्क्स लाए हैं उसके आधार पर यहाँ पे आपको वेटेज मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम वेटेज यहाँ पे 25 रखा गया है। इसके अलावे अगर आप एमफिल करके रखे हैं तो वहां भी आपका मार्क्स देखा जाएगा और मार्क्स के आधार पे ही आपको वेटेज मिलेगा। एमफिल में मैक्सिमम वेटेज होने वाला है 7। उसी तरीके से पीएचडी डिग्री होल्डर्स को यहां पे 25 मार्क्स दिए जाएंगे, चाहे आप पीएचडी कहीं से किए हो, चाहे आप किसी भी तरीके से पीएचडी किए हो, आपको 25 मार्क्स अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। इसके अलावे अगर यदि कि आप सिर्फ और सिर्फ नेट जेआरएफ या फिर सेट क्वालिफाई हैं तो आपके लिए यहाँ पे मैक्सिमम 10 मार्क्स का प्रोविजन है, लेकिन अगर आप जेआरएफ हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ओनली नेट वाले को 8 मार्क्स मिलेंगे और गुजरात सेट वाले को 5 मार्क्स ही यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावे अगर देखिए आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका है यूजीसी लिस्टेड जर्नल में तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स इस जर्नल के हिसाब से मैक्सिमम 6 मार्क्स मिल सकता है। इसके अलावे अगर जबकि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम 10 मार्क्स मिल सकते हैं। इसके अलावे अगर आपको कोई अवार्ड मिला है, चाहे वो अवार्ड इंटरनेशनल हो, नेशनल हो या फिर स्टेट लेवल का हो, तो आपको यहाँ से मैक्सिमम 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब दोस्तों, एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसको अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल होता है 100 मार्क्स। इस 100 मार्क्स के आधार पे एक मेरिट तैयार किया जाएगा और इस मेरिट के टॉप के स्टूडेंट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। फिर होगा इंटरव्यू और इस 100 में जितना प्राप्त करेंगे दोनों को जोड़कर एक फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। आगे हम बात कर लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में और क्या है आपके लिए खास। तो जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे, यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि किस सब्जेक्ट से कितना वैकेंसी निकलकर सामने आया है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कुल मिलाकर 780 असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकला है, जिसमें अलग अलग विषयों से अलग अलग वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें इंग्लिश का तो यहाँ पे 105 वैकेंसी है, फिलॉसफी में सिर्फ और सिर्फ 2 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स में 103 वैकेंसी है, ज्योग्राफी में 5 वैकेंसी है, इंडियन कल्चर में 1, पॉलिटिकल साइंस में 7 वैकेंसी है। वहीं कॉमर्स अकाउंटेंसी में बम्पर बहाली है 179 यानी कि 179 वैकेंसी।
बैंकिंग में एक वैकेंसी है, ये भी आप कॉमर्स में जोड़ सकते हैं, और बिजनेस मैनेजमेंट को भी आप कॉमर्स में जोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर कॉमर्स में 182 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैसे ही आप नीचे आएंगे, यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट में भी वैकेंसी है, होम साइंस में भी वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में भी वैकेंसी है। इसके अलावा बोटनी में 33 वैकेंसी है, जूलॉजी में भी वैकेंसी है। इसके अलावा केमिस्ट्री में अच्छी खासी वैकेंसी है, फिजिक्स में भी है, मैथ में, और इसके साथ साथ नीचे आने पे आपको मिलेगा बायोकेमिस्ट्री में भी बहाली। इसके अलावा लॉ से भी यहाँ पे वैकेंसी निकलकर सामने आया है। साथ ही साथ एजुकेशन या फिर कह सकते हैं बीएड फैकल्टी के लिए भी यहाँ पे अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे नीचे आने पे आपको मिलेगा फिजिकल एजुकेशन फैकल्टी का वैकेंसी, और कुल मिलाकर आपको देखने को मिलेगा 780 वैकेंसी। अब दोस्तों बिना देर किए मैं आपको ले चलता हूँ इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे, और ये दिखाता हूँ कि कहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं गुजरात हायर एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के लिए आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट को अपने गूगल में टाइप कर सर्च करना है। जैसे आप यहाँ पे आ जाएंगे, नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिटेल एडवर्टीजमेंट इन गुजराती और इन इंग्लिश वाला नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हैं। उसके बाद इस फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी नेट या फिर पीएचडी या फिर सेट क्वालिफाई हैं, तो आपके लिए बहुत ही शानदार अवसर लेकर आया है गुजरात स्टेट। इस फॉर्म को जरूर भरिए और इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे डीके गुरु ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूं इस चैनल का वीडियो आपको पसंद आता होगा। अगर पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।